जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं केमिस्ट्री अड्डा 90 में। और साथ ही साथ हम लोग जो सीखो केमिस्ट्री का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उस सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, एक कहावत से आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करूंगा कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर कुछ कारीगर करता है। इसका मतलब क्या? जैसे अगर आप इंसान हैं तो फिर पहले आप अपने आप को इंसान बनाइए, तो फिर आपको कोई तरासेगा। शायद आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो आइए हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है हम लोग इस पर देखेंगे कि इम्प्यूरिटीज का क्या, इम्प्यूरिटीज का और प्रेशर का, किसका? तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस पर? तो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव डालता है ये। तो इसी चीज को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले देखिए, हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पर इस चीज का चर्चा करेंगे। क्या? मेल्टिंग पॉइंट का। अब देखिए, इस मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? कभी प्रेशर जब बढ़ा दिया जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर को जब कम कर दिया जाएगा तब मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? इस चीज को हम लोग समझेंगे। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक और चीज, कि प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, क्या प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वह सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। किसका? तो सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है। अब सॉलिड का नेचर का मतलब क्या? आप इस चीज को थोड़ा अनुभव करें कि सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हैं तो क्या हर केस में यह एक्सपेंड ही करता है? जैसे आपने पढ़ा होगा सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन। क्या? सॉलिड का थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा होगा आपने। इसमें क्या होता है, जैसे कोई लोहा का रॉड है आपके पास में, आयरन का रॉड है। इस आयरन के रॉड को आपने हीट कर दिया तो ये जो आयरन का रॉड है ये वॉल्यूम में क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब इसमें एक्सपेंशन आ गया। क्या आ गया? एक्सपेंशन आ गया। अगर मैं कहूं कि कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जिनको अगर आप गर्म करते हैं तो फिर क्या आता है उसमें? उसमें आता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या आता है? तो कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब इसी पर डिपेंड करेगा हमारा कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, जो सॉलिड एक्सपेंड करता है हीट करने पर, जैसे देखिए आपको मैं बात करूं सिल्वर की। सिल्वर को जब आप हीट करेंगे तो ये एक्सपेंड करेगा। गोल्ड की बात करें, गोल्ड को भी जब आप क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसमें भी एक्सपेंशन होगा। कॉपर की बात करें, इसमें भी एक्सपेंशन हो गया। पैराफिन वैक्स की बात करें, क्या? पैराफिन पैराफिन वैक्स की बात करें तो यह भी हमारा क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा। अब इस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए, मेल्टिंग जब इसका प्रेशर को इंक्रीज किया जाएगा, क्या इस तरीके के सॉलिड में जब आप प्रेशर को क्या करेंगे, क्या
प्रेशर को जब आप इंक्रीज करेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब ऐसा सॉलिड जिसको अगर आप हीट करें और उसका वॉल्यूम बढ़े तो उस पर अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा हमारे बच्चों क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब तो ये बात हो गई मीन्स इसकी मेल्टिंग पॉइंट का इसका क्या होगा। अब जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो वो कौन कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल आपने पढ़ा ही होगा, हो सकता है कि अभी आपको याद नहीं आ रहा होगा। जैसे मैं बात करता हूं आइस की। आइस को जब आप हीट करते हैं, जैसे आप एक ग्लास में अगर एक ग्लास बर्फ लें, उस एक ग्लास बर्फ को अगर आप मेल्ट करें तो आपको एक ग्लास पानी नहीं मिलेगा, बल्कि एक ग्लास से कम पानी मिलेगा। मतलब यहां पर जो ग्लास में जो पानी है उसका वॉल्यूम क्या हो गया, उसका वॉल्यूम घट गया, मतलब उसके वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। उसी तरीके से हमारा आयरन भी है, उसी तरीके से हमारा ब्रास भी है। अब इस तरीके के सॉलिड का अगर प्रेशर बढ़ाया जाए, इस प्रकार के सॉलिड पर प्रेशर अगर बढ़ाया जाए, क्या प्रेशर को अगर इंक्रीज किया जाए तो इस तरीके का सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जैसे देखिए यहां पर उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं, आपके पास आप क्या करते हैं, इस तरीके से दो बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और दोनों बर्फ के टुकड़े को सटा देते हैं। दोनों बर्फ के टुकड़े को क्या कर दिए, इस तरीके से सटा करके इसको क्या किए आप, दबाए, इसको दबाए। तो दबाने के बाद क्या होता है, प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। अब यहां पर पानी बनेगा, क्या बनेगा, पानी बनेगा। दबाने के बाद इधर से भी दबाए और इधर से भी दबाए। अब कुछ समय के बाद आपने इस प्रेशर की, ये वाला जो प्रेशर आपने लगाया है, इस प्रेशर को हटा दिया तो क्या होगा, अब वो जो पानी है देखिए जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर कम, जैसे अगर मैं यहां पर प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर इसी का जस्ट उलट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, मतलब प्रेशर को कम कर दिया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जैसे ही आप क्या करेंगे, यहां पर प्रेशर को हटाएंगे तो यहां पर इस वाले जगह पर, इस वाले जगह पर जो आपका पानी बना था, अब वो पानी क्या चीज में बदल जाएगा, तो बर्फ में बदल जाएगा। क्या चीज में बदल जाएगा, तो आइस में बदल जाएगा। देखिए जब यहां पर पानी बना था तो इस वाले क्यूब का और इस वाले आइस का, दोनों का पार्टिकल आपस में क्या हो गया था, इंटरमिक्स हो गया था। अब इंटरमिक्स हो करके जैसे ही प्रेशर घटा तो ये यहाँ पर फिर से सॉलिड बन गया और इस तरह से ये चिपक जाता है। कहाँ पर, तो इस वाले जगह पर चिपक जाता है। तो ये था प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहीं पर हम लोग बात करते हैं, अब इसको आप उतारना चाहें तो उतार लें। देखिए हमारा जो ये वीडियो, हम जो भी वीडियो लेक्चर बनाते हैं अधिकांश उसमें डिस्कशन ही रहता है। आप जो सोचेंगे आपको मैं लिख करके दूंगा, आपको उसमें लैंग्वेज नहीं मिलेगा। आप अपने, आपके पास में बहुत सारा बुक है या नहीं, तो मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, उसको आप लाएं, हमारा लेक्चर देखें। लेक्चर देखने के बाद उससे, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप बुक में पढ़ सकते हैं और आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर रहेगा कोई भी बुक समझ में आएगी। तो चलिए अब हम लोग अगला चीज को डिस्कस करते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या जो मेल्टिंग पॉइंट है इस पर इम्प्योरिटी क्या इफेक्ट डालता है, इम्प्योरिटीज क्या इफेक्ट डालता है। इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट है, तो जैसे देखिए अगर इसमें क्या करेंगे, कोई भी आपके पास में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें क्या करते हैं आप, इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बात हो रही है क्या चीज की, मेल्टिंग पॉइंट की। अगर आप क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को मिक्स करेंगे तो फिर वहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा,
तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे देखिए, मैं कहता हूं एक रोजेज मेटल होता है। क्या? एक रोजेज मेटल होता है। अब ये जो मेटल बनता है किसका किसका बनता है? जैसे देखिए, ये मेटल टीन, लीड और बिस्मथ के मिलने से बनता है। अब ये जो रोजेज मेटल है, ये अलॉय हो गया, इन सभी के मिलने से बना है। अब रोजेज मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 94 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होता है। लेकिन मैं अगर सिर्फ टीन का मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो यह होता है 231.9 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहीं पर लीड का मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यह होता है 327 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर अगर मैं बिस्मथ की बात करूं तो बिस्मथ का होता है 271.4 डिग्री सेल्सियस। अब आप बताएं, टीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या जो ये जो अलॉय बना है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? आप कहेंगे सर टीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सॉलिड है, अकेले है, तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। और उसी सॉलिड में बहुत सारा सॉलिड मिला करके, मतलब इम्प्योरिटीज मिलाया जाए अलॉय बनाने के लिए, तो उस अलॉय का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे प्यारे भाइयों? वह होगा कम। तो ये था कि इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पर, और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट को। क्या चीज? तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? बीपी, ब्रिलियंट पॉइंट। हम लोग जब क्लास 11th 12th में पढ़ रहे थे उस समय में हमारे एक सर थे, वो कोचिंग चलाते थे जिसका नाम था ब्रिलियंट पॉइंट। तो ये बीपी मतलब ब्रिलियंट पॉइंट नहीं, बल्कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है प्रेशर का। सबसे पहले प्रेशर का ही बात कर लेता हूं। जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। जब आप क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। जैसे देखिए, इसको उदाहरण के तौर पे ऐसे आप समझिए, ये एक आदमी, ये इस तरीके से ग्राउंड है ये, और ये माउंटेन है। एक आदमी यहां पर माउंटेन पर है, एक आदमी इस तरीके से ये माउंटेन पर है। हम्म, हम्म, ये आदमी इस तरीके से माउंटेन पे है। एक आदमी यहां पर है, एक आदमी यहां पर है। कहां पर है? यहां पर है। और ये जो आदमी है ये कहां है? माउंटेन पर है। अब ये भी पानी को गर्म कर रहा है, ये भी पानी को क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है। और ये भी यहां पर पानी को गर्म कर रहा है। अब बताइए, पानी कम कौन सा ऐसा जगह यहां पर, इसको चलिए इसको नाम देते हैं ए वाला प्लेस, इसको नाम देते हैं बी वाला प्लेस। अब बताइए, यहां पर कम टेम्परेचर पर पानी बॉयल करेगा या यहां पर कम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा? आप कहेंगे सर यहां पर कम टेम्परेचर पर बॉयल करेगा, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या? जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर क्या होते जाता है? वो कम होते जाता है। जब प्रेशर कम होगा तो उसका ब्रिलियंट पॉइंट भी घटेगा। नहीं भाई, ब्रिलियंट पॉइंट नहीं, बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। और आप जैसे जैसे नीचे आते हैं, वैसे वैसे, जैसे यहाँ पर आप कहाँ पर थे? तो माउंटेन पर थे। माउंटेन से नीचे आएंगे, जब प्लेनर वाला एरिया पर आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। अब ये प्रेशर बढ़ने का और घटने का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब समझते हैं। जैसे ये है हमारा अर्थ, भैया ये है अर्थ। अब भाई इस अर्थ के चारों तरफ यहां पर मान के चलिए एक माउंटेन है। चलिए माउंटेन है।
अब इस अर्थ के चारों तरफ क्या रहेगा? इन्वेलप ऑफ एयर रहेगा। क्या रहेगा? इन्वेलप ऑफ एयर को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्वेलप ऑफ एयर को ही हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। चलिए मानते चलते हैं, यहां तक ये था हमारा इन्वेलप ऑफ एयर। अब एक आदमी जो है, एक आदमी मैं कहता हूं यहां पर है, एक आदमी यहां पर है, अब वहीं पर एक आदमी यहां पर है, एक आदमी यहां पर है। अब बताइए एयर का प्रेशर ज्यादा किस पर होगा? ये ए वाला आदमी लेता हूं और ये कहता हूं ये बी वाला आदमी है। एयर का प्रेशर किस पे ज्यादा होगा? देखिए यहां पर एयर का प्रेशर जो है यहां से लेके यहां तक है, इतना ज्यादा एयर का प्रेशर है ए वाले पर, लेकिन इस पर एयर का प्रेशर देखिए तो बी वाले पर बस इतना ही एयर का प्रेशर है। तो एयर का प्रेशर किस पर ज्यादा हुआ? ए पर। तो इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं कि ए वाले पोजीशन पर जो प्रेशर होगा एयर का, या सिंपली बोलिए प्रेशर होगा, बी वाले पोजीशन पर जो प्रेशर होगा कौन ज्यादा होगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर तो ए वाला ज्यादा होगा, मतलब ए वाले पोजीशन पर प्रेशर ज्यादा होगा। अब मैं कहूंगा यहां पर, अब चलिए बॉइलिंग पॉइंट ए वाले पोजीशन पर लिखता हूं, बॉइलिंग पॉइंट बी वाले पोजीशन पर लिखता हूं। अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कहां होगा? प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो आप कहेंगे सर यहां पर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप माउंटेन वाला एरिया पे, अगर प्लेन वाले एरिया पर है तो यहां पर आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल कर लेगा, लेकिन अगर आप माउंटेन पर हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो, 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो पर ही पानी हो सकता है कि 70 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल करने लगे, हो सकता है 80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल करने लगे। इसलिए माउंटेन वाला एरिया पर खाना जल्दी नहीं पकता है। किसके कंपैरिजन में? तो प्लेनर वाले रीजन के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पर। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे कि इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या चीज का? तो इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट पड़ता है किस पर? तो बॉइलिंग पॉइंट पर, ब्रिलियंट पॉइंट पर। जब आप इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो इंक्रीज करता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने से मतलब क्या? उसको अगर आपको बॉयल करना है तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, आप इसमें नमक मिला दें 1 ग्राम या 10 ग्राम, अब यह जो पानी है 105 डिग्री सेल्सियस पर, हालांकि ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आप यह समझें कि इम्प्योरिटीज मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। अब जैसे देखिए सॉलिड CO2 डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है क्या? जैसे आपके पास में सॉलिड CO2 है, अगर ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? CO2 गैस में। इसके लिए क्या कंडीशन है? इसके लिए कंडीशन यह है कि अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं, किसके नीचे, किससे कम कर देते हैं? अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिक्रीज कर देते हैं प्रेशर को, तो आपके पास में जो सॉलिड CO2 है वह सॉलिड CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायरेक्ट CO2 गैस में कन्वर्ट होगा। आप यह नहीं कह सकते हैं कि बीच में लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो यह था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आगे फिर से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बस एक ही बात फिर से कहकर मैं खत्म करना चाहूंगा, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है फिर जाकर कुछ कारीगर करता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।